जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पाइन में। आज हम देखिए 8th ग्रेड वर्क बुक अपनी क्लास 8 की हिंदी विषय की बुक है। इसे कैसे भरते हैं देखिए। इसमें देखिए आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। शायद ही कोई ऐसी यूट्यूब पर वीडियो होगी जिसमें इतना क्लियर से दिखे। इसे हम चाहते तो अपनी बुक में इसे पेन से भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी गलती हो। तो इसमें हमने आपके लिए टाइप करके रखा है और इसमें इस पीडीएफ को देखिए बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये सबसे पहले देखिए, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, वर दे बीड़ा वादिनी वर दे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ए है उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी श्लेष। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए उपमा। तो आपको लिखना है इसके उत्तर में उपमा। प्रश्न क्रमांक 2 है, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, यानी अमृत को क्या कहते हैं, अमृत का पर्यायवाची क्या है। ए गरल, बी अमर, सी अमीय, डी गहन। तो इसमें हो जाएगा आपका सी, यानी जो अमी है वो अपना अमृत का पर्यायवाची है। तो इसके उत्तर में लिखना है सी अमीय। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, बीड़ावादिनी किसे कहते हैं, यानी बीड़ावादिनी किसे कहते हैं। ए लक्ष्मी जी को, बी दुर्गा जी को, सी पार्वती जी को, या डी सरस्वती जी को। तो बीड़ावादिनी बोलते हैं सरस्वती जी को। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है, यानी जो कवि है इस कविता का वो किसे जगमग करने को कह रहा है। ए स्वयं को, बी संसार को, सी घर को, या डी विद्यालय को। तो इसमें लिखना आपको अपना राइट आंसर है, यानी संसार को। इसे हम क्लियर करते हैं जिससे आप सही से देख के लिख सकते हो, यानी इसे हम क्लीन करते हैं। तो देखिए ये अपना 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 5 है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है, यानी कवि जो है वो स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो उत्तर में लिखना है विद्या की देवी सरस्वती जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरस्वती जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, यानी नव नव के माध्यम से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी इस नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में नए साधन प्राप्त हों। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, यहाँ से और ये यहाँ तक। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8, वर दे कविता में बीड़ावादिनी किसे कहा गया है। तो आंसर में लिखेंगे वर दे कविता में बीड़ावादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। ये अपना इंग्लिश स्पाइन, इससे आप सभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप तो जानते ही हैं हमारा नाम है संजय सर, यानी इंग्लिश स्पाइन के नाम से अपना चैनल है। इसे सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप बिल्कुल क्लियरली, यानी अशुद्ध नहीं लिखना है, बिल्कुल भी अच्छे से अपनी बुक भर पाएंगे। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है या किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए तो इस नंबर पर कॉल करें और उस सब्जेक्ट पर वीडियो आपको बना दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये अपने लघुत्तरीय प्रश्न हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी आपको इनका भाव यानी इनका मीनिंग बताना है, इनका अर्थ बताना है। इनका अर्थ क्या होगा। काट अंध उरके बंधन स्तर, वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तमहर, प्रकाश भर जगमग
जग कर दे। यानी इसका इन दोनों पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है, तो उत्तर में लिखना है आपको अर्थ हेडिंग करके, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो। यानी इसका अर्थ क्या है कि अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहाओ। इनमें क्या करना है, ज्ञान का स्रोत बहाना है। जितने भी पाप दोष और अज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। तो इसका आंसर लिख लेना आप। यहाँ तक ये आंसर है, आपको सही से दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली है अपना तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी प्रश्न क्रमांक 10 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान है, यानी कमल के समान है। तो इसमें उत्तर में लिखना है उपमेय। उपमेय क्या हो जाएगा, नवजात शिशु के चरण, नवजात शिशु के चरण। उपमान हो जाएगा अपना कमल, उपमान क्या हो जाएगा अपना कमल। साधारण धर्म हो जाएगा अपना सुंदर। इसमें जो सुंदर शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका साधारण धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द हो जाएगा इसमें समान। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यानी प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 11 है। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी आकाश को क्या बोलते हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं 3 और उनका यूज करना है सेंटेंस में, यानी वाक्य में प्रयोग करना है। तो नंबर 1 है अपना, उत्तर में लिखना है नंबर 1 गगन। गगन का प्रयोग करना है, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं, ये हो गए गगन का। नंबर 2 है आसमान, ये आसमान। सुबह सुबह टहलील करने के लिए लोग आसमान की ओर देखते हैं। 2 नंबर का हो गया आसमान। नंबर 3 पर है अंतरिक्ष। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज के लिए उपग्रहों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, यानी उपमा अलंकार किसे कहती हैं, तो उत्तर में लिखना है उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। यानी उपमा शब्द का मतलब क्या होता है, तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति की तुलना या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गया है। ये अपना दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न क्रमांक 13 है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। यानी आप अपने राष्ट्र के लिए माँ सरस्वती से वरदान में क्या मांगना चाहेंगे। तो उत्तर में लिखना है आपको, हम माँ सरस्वती जी से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगेंगे कि हे सरस्वती माँ, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी का गुलाम न बनाए, यानी कोई किसी को गुलाम न बनाए, देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने एवं देश की समृद्धि में अपना हाथ बटाएं, सबको बराबर की शिक्षा प्राप्त हो, देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कलह न हो, चारों ओर हरियाली दिखाई दे, सब लोग प्रसन्न एवं खुश हों, अकाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मेरा देश सदैव दूर रहे। ये अपना प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट हो गया। ये अपना इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14। ये बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी जो कवि है वो इस कविता में कौन कौन सी चीज़ों में नया रूप देखना चाहता है, आपको विस्तार से लिखना है। तो आपको उत्तर में लिखना है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहता है, क्योंकि हमारे देश में हर ओर एक नवीनता हो और नए सिरे से हमारे भारत का नव निर्माण करे। कवि कहते हैं कि नव विकास, नवीन तान लय और गीत हो, नया कंठ हो, नवीन बादलों के समान ध्वनि हो और इस नवीन आकाश में विचरण करने वाले नवीन पक्षियों के समूह को नए पंखों सहित नव स्वर प्रदान करे, जिससे प्रकृति के कण कण में
नवीनता आए और भारत की धरती का सौंदर्य अनुपम हो सके। जो ये अपना पार्ट 1 था, इसके 14 क्वेश्चन कंप्लीट यानी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए ये कितना हमने आपको साफ साफ समझाया है और आपको स्पष्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा होगा। इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आप हमारा भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियो बनाने का, जिससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आप अशुद्धियों से जितना हो सके उतना बचा करो। अशुद्धि हमेशा, आप कोई भी एग्ज़ाम दो उसमें अशुद्धि आपको पीछे खींचती हैं, क्योंकि एक गलती पर आपको पता है कि नंबर तो जाना ही है। तो आप ऐसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो अशुद्धियों से हमेशा बचना चाहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दें, क्योंकि अपने साथ अपने दोस्तों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। तो सभी दोस्तों के लिए इस ग्रुपों में शेयर कर दो इस वीडियो को। अगर इस वीडियो पर आपने 1K प्लस व्यूज लाए तो हम आपके लिए वादा करते हैं कि डेली नई नई वीडियो ऐसी आती रहेंगी, चाहे हमें कितनी भी टाइपिंग और थोड़ा बहुत समय तो देना पड़ता है, तो बिल्कुल देंगे हम। थैंक यू। जय हिंद।